ओम शांति। आज है 4 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू कह भी ऐसा काम करो कि बाबा का आप सहयोगी बना। अब आप कोई भी काम करा वह हाथों करा, हाथ अपना सहयोगी होवे कोई काम करना तो यही कह कि भी बाबा का सहयोगी बनना है तो राइट हैंड करो बनो, यानी राइट हैंड यानी बाबा का हर काम में सहयोग देना है। तो बैंक अंदर आपको स्वभाव संस्कार है ए बीच में ना ले गया हो। बाबा की सेवा के अंदर विघ्न बनाई है जी। अपना क्रोध को संस्कार है, ईर्ष्या को संस्कार है, झगड़े को है, अवगुण देखने को संस्कार है। ए आपने कि अपने सेवा के अंदर विघ्न गिरन लग रही है। बाबा की सेवा के अंदर हर एक आत्मा जिकी भी ने भी बाबो चुनी है सेवा के लिए सब सही है, क्योंकि बांगो चुनाव परमात्मा करियो है और भगवान ने भी आत्मा पसंद आई है। और आप बांग अंदर न्यार विचार काटन लाग रहे हैं, मतलब की है कमी के में आपने खुद में जब बाबू के भी इन सेवा के अंदर विघ्न रूप बनेगा अपना संस्कार है जिका जिनके कारण अपनी मत दो जाए। अब आप जी दुनियादारी में चलता भी यही हठे चलन लग गया ज्ञान युग में आगे, तो फिर वो के वो वही सिस्टम चलते रहेगा, आप बदलांगा को नहीं। और बाबू का बदलना है और बदलने को बाबू आपने तरीको भी बताई हुए है। आज की मुरली में बाबू का भी मैं थाने कस्तूरी दी है। कस्तूरी यानी मिर्ग की नाभि में कस्तूरी और वो 12 बाजते फिर वो समझे खुशबू के कठुआन लग रही है। ये बाबू का एक आत्मा है नी, एक रस है आत्मा, ना तो दुखी ना सुखी, आत्मा हमेशा ही शांत है। और करण आ रहा है इन ड्रामा ने देख के करने लग रही है मन अच्छा कसा का अच्छा में जुड़ जेगो, गलत कसा का गलत में जुड़ जेगो, ओ मन करन लाग रही है। जब अपन साक्षी हो गए हर चीज़ ने देखने लग जाएंगे ना कि भी हर चीज़ सही है, कोई भी चीज़ गलत को नहीं। जी की परमात्मा ड्रामा बनाए वो गलत किया हो उसका। जब आप कभी खुद नहीं याद रखो, नियम बनाओ हर चीज़ का कि मैं कौन हूँ, यो मन थोड़ी है, यो नाटक थोड़ी है, मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये करांगा तो एक सतयुग जी की स्थापना होने लग रही है, नई दुनिया नया संस्कारों की जी की स्थापना होने लग रही है। वह मैं आपा सहयोगी बनांगा। और जी अपना ये क्रोध का संस्कार है और भाव बदल जाए अपनों कोई चीज़ ने देख के एक रस नहीं रहने लग रहा, शांत नहीं रहने लग रहा तो अपनी राजाई जान लग रही है, यानी हिसाब किताब फिर बनता जाएगा। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, हर बात में बस सही है। राइटियस यानी हर चीज़ सही है, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है भाव स्वभाव के कारण आपस में जो दो मतें द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ, अब तकदीर हूँ भगवान मिल गयो अपन। अब बात है कि आप तकदीर हूँ भगवान मिल गयो तो आगे और बनावा तकदीर, लेकिन एमें भी आप अपना भाग्य है फिर यानी ठोकर लगाता रहा तो वह तकदीर फिर की है कि वापिस बिसी रह जाएगी। तो गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। आप आत्मा कर्मेंद्रियों गीत सुनो। अब तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। बाबू के अब तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त ही कराते हैं। बाप से आकर कहते हैं बच्चों मुझे याद करो, तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं तकदीर जो गवाई हुई है वह फिर से पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है।
क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, आप तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई कोई बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है और जवान की बुद्धि अच्छी होती है। ये तो सबके लिए सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये है बेबी, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। जी हाँ, आप बिया शरीर हूँ बड़ा हो गया तो आप दुख सुख निंदा स्तुति सारी बातें ना आप समझन लग गया। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रसी है। बाबू के आत्मा तो एक रसी है, आत्मा के अंदर कोई बदलाव को नहीं आया, कभी घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बुद्धि तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़ी पता था कि ये शिव बाबा है, बाबा से वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर, ये स्टैंप सहज बन सकेगी। वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने आया हूँ, मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी ये तो सहज समझती होगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास। जो विचित्र है उसने इस तन में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है। जिंगे शरीर नहीं होगा वह कही जगह विचित्र, यानी चित्र को नहीं बेंगा, तन को नहीं, बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं जिसने ये टेम्परेरी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बस बाप के पास घर जाएं, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मणी हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले, तो जो भी रास्ता बताने वाला है वह है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या है वह भी बुद्धि में नहीं आता। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर पर बच्चे सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबू अपन मुक्ति किए देवे कि थे आत्मा हो, और आत्मा है ही शांत स्वरूप। तो एक आत्मा में टिकता ही मन में धीरे धीरे शांति आने लग जाएगी। जब बाबू कहे भी मैं नई दुनिया को राज्य भाग्य देने खातर ज्ञान देने लग रही हूँ। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं, कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे या पुरानी में देंगे? बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं न सतयुग में और ना कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इससे प्यार नहीं रखना। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया है, बाप कहते हैं मैं कलप कलप संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुटाए हरि के द्वार ले जाता हूँ।
आपा तो कह दिया नहीं भी हरिद्वार जावा बठे पाप धो गया वहाँ नान कर गया वहाँ, लेकिन बाबू का मैं हरि के द्वार ले जाऊँ थाने, हरि का द्वार यानी देवी देवता वर्गा बनाऊँ थाने। तो ये ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया। हरिद्वार में लक्ष्मण झूलो है, तो भाई बात बता कि अभी बठे पहले हरिद्वार आ जाए फिर लक्ष्मण झूलो है। पहले हरिद्वार आएगा, फिर सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। ये बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? 4 भाई तो होते ही नहीं, 4 8 भाई तो यहाँ होते हैं। जिका ज्ञान योग में चल है वे बाबा के सहयोगी बने सेवा में, बाने बोले 4 8 भाई सहयोगी। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरी तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव है बाबा और ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है, तो वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, ऐसे नहीं शिव बाबा शालिग्रामों को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही। बाबू का आत्मा तो सदा है ही, लेकिन एन टाइम में आ गई और आत्माओं के अंदर पवित्रता का संस्कार भरूं। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी। अब यानी आत्मा तो बिल्कुल पवित्र ही है। ओ मन ने जब खुद ने समझ लिया उन भी मैं आत्मा हूँ, मन ने ही प्रैक्टिस करानी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो पवित्र हो जाए वो अपना आप ही। तो अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पढ़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो। खाद के चीज की पड़ रही है आत्मा में? क्रोध लोभ मोह अहंकार काम। अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती है उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्लभ लगाकर मनाते हैं। क्रिश्चियन लोग हुए नहीं बांगो एक त्योहार के ऊपर नहीं वे पेड़ हुए वे अंदर छोटा छोटा बल्लभ लगा हुआ है, वे अपनी आत्माओं की एक निशानी बताई है। निराकारी झाड़ है नहीं बाबू का, वो देखो क्या। तो तुम जानती हो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं, वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती है ये ज्ञान तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अभी यह संगम, वहाँ से सब आत्माएं आ जाएगी फिर सब जाएंगे। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। तो बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं सबको भूल जाओ। देह दिखन लाग रही है आपने, लेकिन देह ने चलाना रही आत्मा, देखो कि आत्मा एक नाटक करन लाग रही है। तो जिका देह का अपना संस्कार है, देह की जिके दूसरों मित्र संबंधी है, कमी कमजोरियां है बाना भूल जाओ। क्या चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। तो ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पार्ट बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें है ही नहीं। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा हैं, वह हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं। तो याद भी एक कोई करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा। फिर धक्के क्यों दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है। पतित वहाँ जा न सके। अभी तुम वंडर खाते हो। भक्ति मार्ग का पार्ट कैसे वंडरफुल है,
एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। तो जब वह एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो? वह एक ऊपर में रहते हैं, परंतु ये सब नूंद है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। बाबो परम धाम में भी रहे, ऊपर में भी रहे। ऊपर को मतलब इन दुनिया के नाटक को न्यारो रहे बाबू, अलग रहे बिल्कुल। आपकी स्थिति ने ऊंची बनाए रखा है। वो हर चीज ने देखा वो साक्षी हो गए, लेकिन कहेंगे बारा में न्यार विचार कौन करे बाबू। वह भी एक ऊंचाई पर रहना हो गयो। तो अब फिर तुम समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार हैं। वह फिर छिपे नहीं रह सकते। वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। तो आपकी मिठास जी की बाबू कहने लग रहे, वह आपका संस्कारा में लेगी आनी है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हैंड से इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं। इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। तो आज की मुरलियों सम्मान है, मैं बाप को राइट हैंड हूँ, भगवान को राइट हैंड हूँ, क्योंकि भी हूँ काम सुख होवे। जब आप वो सारी उदाहरणों समझा दियो कि सहयोगी बनो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने, पतित पावन वही है, वह जानते हैं वह मनुष्यों को पावन बनाए। दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊं? भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी नहीं मिलता। सदगति देने वाला तो एक बाप ही है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑल माइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो ये ज्ञान हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये है शास्त्रों की ज्ञान। उनको भक्ति कहा जाता है। इसमें लक्ष्य कुछ है नहीं। पढ़ाई में तो लक्ष्य रहती है, कोई न कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने ही दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। ये अविनाशी नाटक बना हुआ है। ये बेहद की ज्ञान तो जरूर होनी चाहिए। तो तुम बच्चे जानते हो, अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो। ये भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। बाबू कह अभी थे देवता बनन लाग रहे हो, धर्म है हिंदू कह दियो, लेकिन हाँ देवी देवता। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्थान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की राजधानी भी यही थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती है, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना। बच्चों को आपस में मिलकर सेवा में लगना है, और वो लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई उठ जाती है।
दो पार्टी हो जाती है। बाबू दुनियादारी की बात बताइए कि वे लोग भी दो मता हो जाए तो फिर बैंक पार्टी उड़ जाए, तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। दो मत बड़ा नुकसान करती है, फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे ना करे वह है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं कि कोई पर बाबा आशीर्वाद या कृपा करेंगे। इसमें आशीर्वाद और कृपा मांगने की बात नहीं है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता फिर तो बाप कहते मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। अब बाबू के जब मैं ऊपर बैठो बैठो कर देते हो तो फिर मैंने दुनिया में आनो ही क्यों पड़ते हो। अब आए हूँ तो मैंने बच्चा का सहयोग हूँ यो काम करना, और बच्चा ही आपकी आदत नहीं बदलेगा तो फिर वो काम आगे क्यों बढ़ेगा। तो इसमें पुरुषार्थ करना है, प्रेरणा की बात नहीं है। तुमको 3 इंजन मिली है, वहाँ तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। दुनियादारी में बाप अलग हो, पढ़ाना रो अलग हो, और गुरु हो वो बाद में हो। अठ तो बाबू का मैं तीनों रूपों में इकट्ठो ही हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कि कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है दो बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। अब कोई आवे तो बन युक्तियों समझाणु है कि 2 बाप है, एक शिव बाप आठे आवे और एक अपने शरीरा को बाप है। शिवरात्रि भी मनावा तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नरक के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। भारत ने पावन बनाना है तो पहले खुद ने आपका संस्कार ने बदलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है ऐसे बाप समान बनना है। बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा है, कभी 2 मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। वरदान है, स्वयं की याद में रहे अपने हर कर्म को नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की याद किया कि बाबू क्यों नहीं कि मैं आत्मा हूँ ही एक रस। आज की मुरली की एक लाइन है कि मैं आत्मा हूँ ही एक रस, बदलूं को नहीं, हमेशा ही एक रस ही रहूं, एक सी रहूं हमेशा ही। जैसे साकार में स्वयं की याद में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की याद में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो भी संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे वह कर्म करेंगे, वह नियम बन जाएंगे। क्या ब्रह्मा बाबू आपकी आत्मा की याद में बाबा की याद में रह के कर्म करता तो क्या कोई भी कर्म हो तो वो बाबू आप ही सही कर देता, तो वो नियम बन जाता। क्या स्लोगन है, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। अंदर पवित्रता पूरी भरपूर करांगा संकल्पा में, संस्कार में और कर्म में, तो आप एक लाइट हाउस यानी दूसरा ने ज्ञान की रोशनी देनारा बन जाऊंगा।
ए व्यक्ति सारा है। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका हिसाब किताब बन जाता है। अब कोई ईशो काम अपन देख भी लियो नहीं भी कोई सही को नहीं तो बेंगो भी हिसाब किताब बन जाओ, लेकिन अपन तो देखना छोड़ बे मैं पूरा भागीदार बन जाओ हुई है तो हिसाब किताब बन जाए। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच भी होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे। तो संपूर्ण पवित्रता की निशानी है कि देखता हूँ यहाँ भी कहेंगे ऊपर कोई भी फैसलो कौन करना, सब कुछ सही है क्योंकि आत्मा एक रस है और आत्मिक स्थिति में टिकणो अगर कुछ गलत होने भी लाग रहे तो वह वो आप ही सही करा लेगो। अच्छा, ओम शांति।